राजस्थान में आया बच्चों से जुड़ा खतरनाक वायरस, एक की मौत। उदयपुर के 2 मासूमों में मिले चांदीपुरा संक्रमण के लक्षण, उल्टी दस्त के मरीजों की निगरानी शुरू। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस की एंट्री हो गई है। उदयपुर के 2 बच्चों में वायरस के लक्षण मिले थे। दोनों का इलाज गुजरात में चल रहा था। 3 साल के एक बच्चे की कड़ी 27 जून को मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। वह खतरे से बाहर है। उधर उल्टी दस्त से पीड़ित बच्चों की निगरानी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग घर घर सर्वे करा रहा है। उदयपुर के CMHO शंकर बामनिया ने बताया, राज्य सरकार से रविवार को सूचना मिली थी कि उदयपुर जिले के खेरवाड़ा और नयागाम के 2 बच्चों में चांदीपुरा वायरस के लक्षण मिले हैं। दोनों को गुजरात के हिम्मतनगर स्थित सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बच्चों के ब्लड और सीरम के सैंपल पुणे भिजवाए गए। इसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। डिप्टी CMHO अंकित जैन ने बताया, खेरवाड़ा के बलीचा गांव में बच्चा 26 जून को अपने घर पर था। अचानक उसे दौरे आने लगे। पहले उसे भीलूड़ा CHC ले गए। वहां से हिम्मतनगर गुजरात सिविल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। दूसरा केस खेरवाड़ा के ही बावलवाड़ा गांव की बच्ची का है। बच्ची को 5 जुलाई को उल्टी दस्त, बुखार की शिकायत के बाद पहले इधर गुजरात हॉस्पिटल ले जाया गया था। बाद में उसे हिम्मतनगर गुजरात रेफर किया गया। उसका ICU में इलाज चल रहा था। 2 दिन पहले उसे वार्ड में शिफ्ट किया गया। बच्ची अब स्वस्थ है। मैं डॉक्टर शंकर बामनिया। जो चांदीपुरा वायरस के शंकास्पद जो केसेस मिले हैं बच्चों में गुजरात में, उस संदर्भ में हमारे ज़िले के खेरवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें 2 ब्लॉक हैं, खेरवाड़ा ब्लॉक और नया गांव। खेरवाड़ा ब्लॉक में बलीचा गांव है, उसके पास में एक नलाफला है। वहाँ पे एक बच्चा 3 साल का है और वो बच्चा 26 अभी गई तारीख को मिला था। तो उस बच्चे की फीवर है हाई ग्रेड। उसके पिताजी क्या गुजरात में कोई मजदूरी करते हैं, हो सकता आना जाना हुआ हो। हाई ग्रेड फीवर के बाद तुरंत प्रभाव से क्या वो सिविल हॉस्पिटल हिम्मतनगर ले गए। वो हिम्मतनगर लेते ही 48 घंटे में डेथ होगी। और ऐसी डेथ 3 और हुई गुजरात में, और जो गुजरात ज़िले की अरवली और साबरकांठा ज़िले की। तो ये डेथों के पीछे वहाँ जो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स हैं उनका ग्रुप एक्सपर्ट, उन्होंने ये मोटे मोटे डायग्नोस किया प्रोविजनल की जो चांदीपुरा वायरस है। चांदीपुरा वायरस वो वायरस है जो 1966-65 में नागपुर के एक छोटा सा गांव है चांदीपुरा में मिले थे। 15 साल से नीचे बच्चों की बहुत सारी डेथ हुई थी। तो उस समय डायग्नोस हुआ था और उसका नाम चांदीपुरा गांव से रख दिया था। जो मेन जो लक्षण है उसके हाई ग्रेड फीवर होना, तेज़ बुखार आना, इसके साथ साथ हेडेक होना, हेडेक के साथ में इसको मिर्गी का दौरा पड़ना, यानी कि वो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है ब्रेन में जाके, और तुरंत प्रभाव से कोमा में चला जाता, मिर्गी के दौरे आते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अभी जो पैनिक कंडीशन हमारे ज़िले में हुआ है उसमें एक बच्चे की डेथ हो गई है। वहाँ हमारी टीमें लगी हुई। एक बच्ची अभी जो नया गाँव के पास में जो बावलवाड़ा है, बावलवाड़ा के गाँव की है, वो बच्ची 4 साल की, वो एडमिट है ICU की। ICU से बाहर निकाल दिया। उनकी हालत बहुत अच्छी है, अभी पहले से आउट ऑफ कंट्रोल है। और ऐसी स्थिति में सभी बच्चों का वहाँ पे जितने एडमिट थे उनकी सीरम या ब्लड लेके जो वायरोलॉजी लैब है पुणे में, वहाँ भेज दिए। हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं लैब की रिपोर्ट को। लेकिन एहतियाती तौर पे हमारी जो चांदीपुरा वायरस या डिजीज़ एक्स के रूप में मानते हुए हमने हमारी जो टीमें हैं मेडिकल हेल्थ की वहाँ पे डिप्लॉयड कर दिए। रोज़ सर्वे कर दी। वहाँ एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, हमारे डिप्टी हेल्थ हैं, एक फिजिशियन, एक पीडियाट्रिशियन को हम मौके पे लगा दिया। बेस लाइन के वर्कर हमारे आशा है, NMA, CHO डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। और एंटी एडल्ट, क्योंकि जो वायरस फैलने का मुख्य कारण है वेक्टर बॉर्न डिजीज है, किसी न किसी के मार्फत से फैलता है। तो मोटे तौर पे इस वायरस का फैलने का कारण मक्खी है, कीट पतंगे है या मच्छर है। तो मच्छर, मक्खी और कीटों को रोकने के लिए वहाँ हम जो पानी भरा रहता है उसको सोर्स कहते हैं, उसको रिडक्शन करें। अगर कहीं लार्वा है तो एंटी लार्वल एक्टिविटी, कहीं अगर अडल्ट है तो एंटी अडल्ट एक्टिविटी, साथ में IC एक्टिविटी करें। अभी मैं कलेक्टर साहब से भी मिला हूँ और मैंने निवेदन किया, सर ये जो पैनिक कंडीशन है और इससे पहले एहतियाती तौर पे हम अन्य डिपार्टमेंट, ICDS डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी एक्टिविटी लेते हैं, ताकि जो स्कूलों में या आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे हैं ऐसे कोई शंकास्पद केस मिले हमें तुरंत प्रभाव से इन्फॉर्म करें, ताकि हम रेफर करें और उनका इलाज करा सकें।